चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। नमस्कार, विनय क्लासेस की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। प्रश्नावली 2.2 प्रश्न संख्या 6। प्रश्न शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में वीडियो को लाइक भी करना है। और हाँ, मैं जितनी भी वीडियो बना रहा हूँ वो सारी की सारी मैं मेरे प्ले लिस्ट में डाल रहा हूँ। तो अगर आपको मेरी प्ले लिस्ट नहीं मिल रही है तो मुझे आप कमेंट करो, मैं ज़रूर बताऊँगा आपको प्ले लिस्ट कैसे मिलेगी। अच्छा, तो देखो प्रश्न 1 है, गुणा कीजिए और मिश्र भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। इसमें ये पहला प्रश्न जो है उसमें यहाँ 3 है और फिर गुणे में 5 सही 1/5 है, यानी ये मिश्र भिन्न में। और मैंने बताया था मिश्र भिन्न को जो है पहले हमें सरल भिन्न में बदलना है। जैसे 5 सही 1/5 है यहाँ पर, तो अब इसको सरल भिन्न में कैसे बदलते हैं। ये जो नीचे वाला 5 है इसको इस बीच वाले 5 से गुणा करना है, फिर उसके बाद इसमें 1 जोड़ देना है। यानी कि जो नीचे वाला 5 है उसे इस बीच वाले 5 से गुणा करना है और जो ये ऊपर की संख्या है उसमें आपको 1 जोड़ देना है। तो पहले गुणा करो, 5 25 प्लस 1, तो 25 और 1 कितना हो गया 26। तो यहाँ पर जो ऊपर है वो 26 आ जाएगा और नीचे वाली संख्या नीचे ही रहेगी। तो अब ये मिश्र भिन्न है और ये आपके सरल भिन्न में बदल गया है ना। अब मैंने कहा इसको वापस मिश्र भिन्न में बदलो, तो आप क्या करोगे, ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या का भाग दोगे। तो भाग दो, देखो 5 चौक 20, 5 25, 5 बार भाग गया, कितना बचा, पीछे कितना बचा 1। अब मैंने कहा इसको मिश्र भिन्न में लिखो, तो जितना उत्तर आया उसको आपको बीच में लिखना है, फिर बट्टा इसके सीध में लिखना है। फिर नीचे वो संख्या आएगी जिसका आपने भाग लगाया था। तो भाग किसका लगाया था, 5 का, और शेषफल कितना बचा था 1। तो शेषफल जो बचता है उसको ऊपर लिखना है। तो ऐसे हम मिश्र भिन्न से सरल भिन्न और सरल भिन्न से मिश्र भिन्न में बदलते हैं। तो अब इस प्रश्न को देखो कैसे करना है इसको। तो यहाँ 3 है तो 3 का 3 ही होगा, फिर गुणा, ये मिश्र भिन्न है तो इसका गुणा तब तक नहीं होगा जब तक इसको हम सरल भिन्न में नहीं बदलेंगे। तो पहले इसको सरल भिन्न में बदलो, तो 5 का गुणा 5 से करो, 5 25 और उसमें 1 जोड़ो 26। तो ये हो गया 26/5। अब मैंने बताया था कि जो ये 3 है वो ऊपर वाली संख्या से गुणा हो जाता है। तो अब आपको 26 को 3 से गुणा करना है। तो 6 3 18, हासिल का 1, 3 दूनी 6 और 1 7, कितना आया 78। तो ये हो गया 78 बट्टे नीचे कितना है 5, यानी 3 इससे गुणा हो जाएगा और बट्टा 5 नीचे बचेगा। अब इसको मिश्र भिन्न में हमें बदलना है। तो क्या करना, ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या का क्या देना है, भाग देना है। तो भाग दो, 5 एकम 5, पीछे बच गया 2। अब अगली संख्या कितनी हो गई 8, 5 25 और पीछे कितना बच जाएगा 3। तो उत्तर कितना आया 15 सही। शेषफल कितना है 3/5, ऐसे 15 सही 3/5 है ना। अच्छा, तो ये अपना उत्तर हो जाएगा। दूसरा वाला देखो क्या है, 5 इंटू 6 सही 3/4, इसको सरल भिन्न में बदलेंगे। तो 4 का 6 से गुणा, 6 चौक 24। अब इसमें 3 जोड़ दो, तो 24 और 3 कितने हो गए 27 बट्टे नीचे कितने हैं 4। अब इस 5 का 27 से ऊपर गुणा हो जाएगा और नीचे कितना आएगा 4। तो हम 27 और 5 का गुणा करते हैं, 7 पंजे 35, हसल के 3, 5 दूनी 10, 10 और 3 13, कितना हो गया 135। अच्छा, अब 135 में हम 4 का भाग लगाएंगे। तो 135 में 4 का भाग, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 त्रिया 12, यहाँ पीछे कितना बच गया 1, ये 5 नीचे उतारेंगे। तो ये हो गया 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 त्रिया 15, सॉरी 4 त्रिया 12, पीछे बच गया 3। तो इसको लिख सकते हैं 33 सही 3/4, 33 सही 3/4, ये हमारा दूसरे का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, 7 इंटू 2 सही 1/4, तो इसको हम लिख सकते हैं 7 इंटू, इसको सरल भिन्न में बदलेंगे, इसका इससे गुणा फिर 1 जोड़ना, 4 दूनी 8, 8 और 1 9, तो ये हो गया 9/4। अब इन दोनों का गुणा, तो 7 9 63, फिर बट्टे 4। अब भाग लगाएंगे 4 का, तो 4 एकम 4, पीछे बच गया 2 और ये हो गया 3, फिर 4 पंजे 20, पीछे कितना बच गया 3। तो ये हो गया 15 सही 3/4, ये आपका उत्तर। नेक्स्ट देखो, 4 इंटू
6 सही 1/3 सरल भिन्न में बदलेंगे तो इसका इससे गुणा 6 3 18, 18 में 1 जोड़ेंगे 19, तो ये हो गया 19/3। अब इन दोनों का गुणा तो 19 का 4 से गुणा करेंगे, 9 चौक 36 हसल के 3, 4 एकम 4, 4 और 3 7, ये हो गया 76। तो यहाँ आएगा 76/3। अब 76 में मुझे 3 का भाग देना है, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, पीछे बच गया 1 और ये 6, फिर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 5 15, पीछे कितना बच गया 1, तो ये हो गया 25 सही 1/3। क्या आया आंसर 25 सही 1/3। फिर देखो नेक्स्ट है 3 सही 1/4, तो पहले इसको सरल भिन्न में बदलेंगे तो 4 3 12, 12 और 1 13, तो ये हो गया 13/4 इंटू 6, तो इस 6 का 13 से गुणा हो जाएगा, ये हो गया 6 3 18 हसल का 1, 6 कम 6 और 1 7, तो कितना आया 78। वैसे भी 13 6 78 होते हैं, तो ये हो गया 78/4। अब 78 जो है हम उसमें 4 का भाग देंगे, 4 एकम 4, पीछे बच गया आपके 3 और ये हो गया 38, फिर 4 नम 36, पीछे बच गया 2, तो 19 सही 2/4 इसको हम लिख सकते हैं, 19 सही 2/4। अच्छा अब देखो यहाँ पर यहाँ 2/4 है, इसमें भी 2 का भाग जा रहा है, इसमें भी 2 का भाग जा रहा है, तो इसको और सरल कर देते हैं, तो 19 सही, इसमें 2 का 1 बार भाग जा रहा है और इसमें 2 बार, तो इसको हम 19 सही 1/2 भी लिख सकते हैं। अच्छा अब इसको देखो ये दोनों सही है ना, चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, दोनों ही सही है। अब इसमें देखो ये मिश्र भिन्न है, सरल भिन्न में बदलेंगे तो 5 3 15, 15 और 2 17, तो ये हो गया 17/5 इंटू 8। अब 17 का 8 से गुणा कराएंगे तो हो गया 17 8 136, 136 बट्टे नीचे कितना आएगा 5, यानी 136 में मुझे 5 का भाग लगाना है। 5 दूनी 10, पीछे बच गया 3, ये हो गया 36, 5 7 35, पीछे बच गया 1, तो ये हो गया 27 सही 1/5, 27 सही 1/5। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 7, इसमें हमें ज्ञात करना है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको का की जगह क्या लगाना है, इनटू लगाना है ना। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 सही 3/4, का की जगह क्या आ जाएगा इनटू, फिर 1/2, फिर ये मिश्र भिन्न है इसे सरल भिन्न में बदलेंगे तो देखो 4 दूनी 8, 8 और 3 11, तो ऊपर कितना आ गया 11 और नीचे कितना आएगा 4, अभी आपको बताया मैंने, तो ये हो गया 11/4 इंटू ये हो गया 1/2, ऊपर ऊपर गुणा और नीचे नीचे गुणा, तो 11 का 1 से गुणा 11 एकम 11 और 4 का 2 से गुणा 4 दूनी 8। अच्छा अब इसको मिश्र भिन्न में बदलेंगे अपन, तो भाग देंगे तो 11 में 8 का भाग देना है, तो 8 एकम 8, पीछे कितना बच गया 3, तो यहाँ लिखेंगे मिश्र भिन्न में 1 सही 3/8, उत्तर क्या आएगा 1 सही 3/8, ये हम क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। अब सेकंड वाला देखो, का की जगह इंटू लगाना है तो ये हो गया 4 सही 2/9 इंटू 1/2, ये सरल भिन्न है मिश्र भिन्न में बदलो, सॉरी मिश्र भिन्न है सरल भिन्न में बदलो, तो 9 चौक 36, 36 और 2 38, तो ये आपके हो जाएगा 38/9, फिर इंटू 1/2। अब देखो ध्यान दो, आप चाहो तो गुणा कर सकते हो और फिर भाग दे सकते हो, लेकिन यहाँ पर देखो ये संख्या सम है, नीचे भी सम है, तो यहाँ 2 में 38 का भाग जा रहा है तो पहले अपन भाग दे देते हैं, तो इसमें 2 में तो 1 बार भाग जाएगा और इसमें कितनी बार भाग जाएगा 19 बार भाग जाएगा, आप देख के देखना भाग जाएगा है ना। अब 19 का 1 से गुणा 19 एकम 19 और 9 का 1 से गुणा 9 एकम 9, अब 19 में हम 9 का भाग देंगे तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, पीछे बच गया 1। अब मिश्र भिन्न में कैसे लिखेंगे 2 सही 1/9, 2 सही 1/9, ये हमारे इसका उत्तर हो जाएगा। अब बी का पहला देखो, बी के पहले में क्या करना है हमको, का की जगह इंटू करना है, तो ये हो गया 3 सही 5/6 इंटू 5/8, पहले इसको सरल भिन्न में बदलना तो 6 का 3 से गुणा 6 3 18, 18 और 5 कितना हो जाएगा 23, तो ये आपके हो गया 23/6, फिर इंटू 5/8। अब कोई किसी से नहीं कट रहा है तो ऊपर गुणा और नीचे गुणा, तो 23 का 5 से गुणा करेंगे तो 5 3 15 हसल का 1, 5 दूनी 10 और 1 11, ये हो गया 115 और 8 6 48,
तो नीचे कितना आ जाएगा 48, तो 115/48। अब 115 में जो है हम 48 का भाग देंगे। अब भाग कितनी बार जाएगा देखो, तो अगर मैं 48 को 2 से गुणा करता हूँ, ठीक है, तो एक बार पहाड़ा लिख देता हूँ, 48 एकम 48, 48 दूना कितना होता है देखो, 8 दूनी 16, हसल का 1, 4 दूनी 8 और 1 9 छिन्नू, फिर 48 इंटू 3, 48 त्रिया 8 त्रिया 24, हसल के 2, 4 त्रिया 12 और 1 13, कितना हो गया 134। तो ये 3 बार पहाड़ा बोलने पर ज़्यादा हो गया, तो हम पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे, 2 बार बोलेंगे। कितना आया 96। इसको घटाएंगे तो 15 में से 6 गए, पीछे बच गया आपके 9, और 10 में से 9 गया, पीछे बचा 1, तो ये हो गया 2 सही 19/48। ये हमारा उत्तर हो जाएगा 2 सही 19/48। लास्ट वाला करते हैं, देखो का की जगह क्या लगाना, इंटू, तो ये हो गया 9 सही 2/3 इंटू 5/8। इसको सरल भिन्न में बदलेंगे तो 9 त्रिया 27, 27 और 2 29, तो ये हो गया 29/3 इंटू 5/8। अब कोई किसी से नहीं कट रहा है तो ऊपर गुणा और नीचे गुणा, तो ये हो गया 5 9 45, असल के 4, 5 दूनी 10, 10 और 4 14 बट्टे 8 त्रिया 24। तो 24 में मुझे 24 का भाग लगाना है 145 में, तो 145 में 24 का भाग लगाना है। तो देखो 24 का पार्ट अगर मैं 5 बार बोलता हूँ, है ना, सॉरी 6 बार बोलता हूँ, तो कितना आएगा देखो, 6 चौके 24, असल के 2, 6 दूनी 12, 12 और 2 14, 144 आएगा, पीछे कितना बच गया 1, तो क्या आएगा 6 सही 1/24। ये हमारा उत्तर हो जाएगा 6 सही 1/24। भाग देना तो आपको आना ही चाहिए। तो ये हमारे सब क्या हो गए, आंसर हो गए। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 8। प्रश्न है, विद्या और प्रताप पिकनिक पर गए। उनकी माँ ने उन्हें 5 लीटर पानी वाली एक बोतल दी। विद्या ने कुल पानी का 2/5 उपयोग किया, शेष पानी प्रताप ने पिया। तो हमें यहाँ पर 2 चीज़ों के उत्तर देने हैं। विद्या ने कितना पानी पिया और जो पानी बच गया तो प्रताप ने कितना पानी पिया, ये 2 चीज़ें बतानी है। तो पहले तो प्रश्न को समझते हैं कि भाई एक 5 लीटर की बोतल थी, है ना, जो विद्या की माँ ने उसको दी। अब इसकी बोतल की क्षमता कितनी है, इसमें टोटल 5 लीटर पानी था। कितना लीटर पानी था, 5 लीटर पानी था, ठीक है। इसमें से 2/5 भाग जो है वो किसने पिया, वो पानी पिया आपके विद्या ने, ठीक है। अब विद्या ने यहाँ पर ये भिन्न भिन्न के रूप में बताया कि इतना पानी पिया। अब हमें बताना है विद्या ने पानी कितना पिया, है ना। अच्छा, फिर जो बच गया वो किसने पिया, प्रताप ने पिया। अब प्रताप ने कितना पिया और कितना भिन्न पिया, दोनों बताना हमको। अच्छा, तो अब इसको थोड़ा हम समझते हैं कि क्या कहना चाहता है। अब मान लो मैं यहाँ पर एक बक्सा बना रहा हूँ, उसमें 5 खाने बना रहा हूँ, 1 2 3 4 और ये 5, ये 5 खाने हो गए आपके, ठीक है। अब ये पूरे आपके भर जाएंगे। 5 खाने पूरे कब भरते हैं, ये देखो, ये पूरे 5 खाने भर गए मान लो, तो मैं क्या लिखूँगा, ये आपके कुल भरा हुआ है। कुल भरा हुआ है इसका मतलब क्या कि 5 खाने हैं और 5 के 5 भरे हुए हैं, 5 खाने हैं और 5 के 5 भरे हुए हैं। इसका मतलब क्या हुआ, टोटल 1 है। टोटल कितना है 1, क्योंकि 5 में 5 का भाग देंगे तो उत्तर कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये 1 बोतल हो गई पूरी पूरी, और उसकी क्षमता कितनी है, 5 लीटर की है। 5 खाने हैं, 5 पूरे भरे हुए हैं, इसका मतलब वो पूरा 1 है, पूरा 1 हिस्सा है उसका। अब विद्या ने कितना पिया, तो विद्या ने 2/3 पिया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि टोटल 5 खाने हैं, उसमें से 2 भरे हुए हैं, इसमें से 2 भरे हुए हैं, तो खाली कितने हो गए, 3 खाली हो गए। तो ये विद्या का हिस्सा हो गया। बात समझ में आई। अब बचा कितना, 1 2 3, तो जो बचा वो किसने पिया, प्रताप ने। इसका मतलब 3/5 जो है वो प्रताप ने पिया। लेकिन इसको हमें गणित से करना होगा, है ना। ये तो समझने वाली बात हो गई। अब गणित से करते। गणित से कैसे करेंगे, देखो विद्या ने कितना पानी पिया वो हमें बताना है, ठीक है। तो कुल का 2/5, यहाँ देखो कुल पानी का 2/5 पिया,
तो विद्या ने कुल पानी का 2/5 उपयोग किया। इसका मतलब क्या है, का की जगह क्या लिखते हैं अपन, इनटू, यहाँ क्या आ जाएगा 2/5। फिर कुल कितना था, 5 लीटर था, कुल कितना था 5 लीटर था, तो यहाँ पर 5 लीटर आ जाएगा। अब देखो ऊपर गुणा, फिर ये 5 का भाग, तो 5 दूनी 10/5, 10 में 5 का भाग देंगे तो 5 दूनी 10, उत्तर कितना आया 2। ठीक है, तो उत्तर मेरे पास आया 2 लीटर, यानी कि विद्या ने कितना पानी पिया, 2 लीटर पानी पिया। अब हमें जो है ये पता करना है कि प्रताप ने कितना भिन्न पानी पिया, है ना, पहले भिन्न निकालेंगे। तो अगर इसने 2/5 पानी पिया तो इसने कितना भिन्न पानी पिया, तो हम क्या करेंगे कि भाई कुल कितना था, 5/5 था, कुल इतना ही था ना, 5 खाने में से 5 भरा हुआ है ना, उसमें से विद्या ने कितना पी लिया, 2/5 पानी पी लिया। ठीक है, तो अब कितना बचा शेष, तो हम यहाँ पर देखो लसअप लेंगे। लसअप वाली चीज़ मैंने आपको पहले चैप्टर में आराम से बताई है ना। तो यहाँ पर लसअप लेंगे तो लसअप कितना आएगा, 5 आएगा, और ऊपर क्या है 5 - 2, 5 में से 2 गए, कितना बचा 3/5। तो ये किसकी भिन्न है, ये प्रताप की भिन्न है। ठीक है, यानी प्रताप ने पानी पिया, कितना पिया, बराबर 2/5, सॉरी 3/5, बराबर 3/5। और ये भिन्न है, क्या है, भिन्न है। और हमें इसकी मात्रा निकालनी है कि कितना लीटर पानी पिया। तो इसके लिए क्या करेंगे, टोटल कितना था, 5 था, है ना, कुल का 3/5 उपयोग। तो का मतलब इनटू, और ये कितना है 3/5 है, दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ कर देते हैं। कुल कितना है 5 है, फिर 3/5। अब देखो 5 से 5 कट गया, आप चाहो तो गुणा करके भाग लगा सकते हो, मैंने सीधा 5 से 5 काट दिया, कितना बचा 3। तो 3 लीटर जो है वो पानी कौन पिएगा, प्रताप पिएगा, और उसका भिन्न कितना है 3/5 है। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू।